नीतीश के एक बड़े अधिकारी ने एक विधायक पर गंभीर आरोप लगाया था। दरअसल बता दें कि उन्होंने पत्र जारी कर गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पारू विधायक अशोक सिंह पर उन्होंने धमकाने समेत अन्य चीजों पर आरोप लगाया था। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए निष्पक्ष बोलते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और काटी से इस बार प्रबल दावेदार भी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक विधायक पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और उसके साथ जब विधायक कहते हैं तो दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या तो वो गलत है या तो कोई ना कोई सिस्टम किसी न किसी को बचा रहा है। आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं पहले इसको, घटना को? देखिए, प्रेस मीडिया के माध्यम से इस एपिसोड के बारे में मुझे जानकारी मिली। न डीओ से हमारी बात हुई है, न माननीय विधायक अशोक जी से बात हुई है, लेकिन मेरा जो अनुभव है या फिर इस डीओ का जो कार्यकाल रहा है, हम उस पर आपको जरूर अपनी बात कह सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, ये काफी विवादित पदाधिकारी। हाल के दिनों में कुढ़नी के एक स्कूल में शिक्षकों ने आरोप लगाया था कि हमसे रिश्वत मांगने आए थे और डीओ के साहब के साथ मारपीट हुआ था। और आज ही मैंने अखबार में देखा कि जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी, उनका एक स्टेटमेंट था कि जिले के डीओ सहित शिक्षा विभाग के जितने भी हाई स्कूल है जहां भी जो परचेजिंग हुआ है, उस सब के जांच के लिए एक प्रशासनिक अधिकारियों का टीम गठित किया गया है। इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग में और डीओ के स्तर पर बड़ा घालमेल इस जिला में हुआ है। तब तो जिला अधिकारी ने एक टीम गठित किया है और उसमें यह भी जिला अधिकारी ने कहा है कि शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी नहीं रहेगा। एक पक्ष ये हुआ, तो इससे हमको लगता है कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, तब जांच की बात आई है। जहां तक माननीय विधायक अशोक सिंह का बात है, देखिए, जनप्रतिनिधि काफी दबाव में काम करता है। जनता की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा जनप्रतिनिधि से काफी बढ़ गई है और जो अधिकारी हैं उनका स्थिति आप देख ही रहे हैं। वो बिना लाभान्वित हुए, बिना उनका स्वार्थ पूरा किए बिना कोई काम ये लोग करना नहीं चाहता। और अशोक जी कोई अपने काम के लिए तो गए नहीं थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि के काम के लिए गए थे। और अशोक जी का स्टेटमेंट में हमने सुना कि अशोक जी ने कहा कि सेम नेचर का काम आप दूसरे को किए हैं, दूसरे को भुगतान किए हैं, और मेरा आदमी है उसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी हो वो जिम्मेवार होता है और जनता की जवाबदेही उस पर आती है। लेकिन विवाद के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी बता रहे हैं कि अब बिना आदेश का काम हुआ, तो आदेश का काम बिना हो गया तो पहले काहे ने जांच बैठवाया? अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, विद्यालय में काम हुआ, विद्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के कंट्रोल में है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एक एक गतिविधि से जुड़े रहते हैं और डीओ और शिक्षा विभाग के अधिकारी को का भी जिम्मेदारी है कि विद्यालय का क्या गतिविधि है उस पर नजर रखना। तो जब विद्यालय में रिपेयरिंग का काम हो रहा है, विद्यालय में निर्माण का काम हो रहा है और शिक्षा पदाधिकारी को पता नहीं है, इससे स्पष्ट है कि शिक्षा पदाधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति एक्टिव नहीं है। ये स्पष्ट करता है। ये सवाल तो है ही। हाँ, नंबर 1। नंबर 2 कि ये परंपरा अगर नहीं रहता तो कोई आदमी अपना पैसा लगा के गांव का स्कूल कैसे बनवाने चला जाता? ये शिक्षा विभाग में ये परंपरा है, मुझे भी जानकारी है। तो ये बहुत क्लियर है कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग, जब उन पर कोई जनप्रतिनिधि किसी जेन्यून बात, जेन्यून काम के लिए अगर जनप्रतिनिधि अगर बात करता है, कहता है, तो वो अपने को मिस्टर क्लीन बनाने के लिए
जनप्रतिनिधि को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसे अधिकारी। लेकिन ऐसा एक सवाल है, उन्होंने अपने को ट्रांसफर करने की भी एक पत्र जारी किया है। मतलब विधायक से इतना खौफ है या राजनीति कर रहे हैं या शिक्षा पदाधिकारी? वो जो बेईमान अधिकारी रहता है ना, जो बेईमान अधिकारी रहता है वो सीना जोड़ भी रहता है, देखते नहीं है? तो डर है या डर नहीं है? वो भ्रष्टाचार जितना किया है ना शिक्षा विभाग में, तो सब चीज सामने आइए जाएगा। भागना चाहता है यहाँ से। हाँ, एकदम भागना चाहता है। विद्यालय में कोई भी काम अगर विकास का होता है तो उसमें शिक्षा पदाधिकारी का 200% जो है उसमें संलिप्तता रहता है, और उसमें कमीशन खोरी में भी उनकी भागीदारी होती है। एकदम क्लियर है। हमारे पास 100 उदाहरण है। अगर आप फ्री समय में आइए तो मैं 100 उदाहरण दूंगा कि किस तरह भ्रष्टाचार का गंगोत्री ये शिक्षा विभाग में, ये आम जनता का ये गाढ़ी कमाई को किस तरह ये के पाठक के टाइम में ये सब जो है हनक के अंदर लूटपाट किया है। आप सुनिएगा तो आश्चर्यचकित हो जाइए। विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते वहां के? अशोक जी अच्छे लोग हैं। अशोक जी अच्छे लोग हैं, जनता के सेवा में लगे रहते हैं। अब कार्यकाल का मूल्यांकन तो वहां का जनता करेगा, लेकिन हमारा जितना अनुभव मामले में नहीं, हमारा जो अनुभव है, अशोक जी अच्छे लोग हैं और जनता के हित में बराबर लगे रहते हैं। आपको लग रहा है कि धमकाए होंगे? अब क्या हुआ नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि है और जनता का अगर प्रेशर होगा तो हम अधिकारी से तो बात करेंगे ही। अगर अधिकारी मेरा सही बात नहीं सुनेगा तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि का बात अगर तंत्र नहीं सुनेगा तो उसको सुनाना पड़ेगा ना भाई। धमकी नहीं होगा, हनक हो सकता है। अरे काहे नहीं सुनाएगा भाई? आप गलत कर रहे हो और हम सही बात कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, तो हम सुनाइए क्या ना छोड़ेंगे? मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्यादातर दोषी लग रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के क्रियाकलाप का जांच कलेक्टर साहब करा रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने सारा चीज आ जाएगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, और आखिर किस तरह से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यकाल को लेकर के कहा कि आखिर उनका कार्यकाल कैसा रहा। पहले भी स्कूल में जाकर के मारपीट का मामला पहले भी सामने आया था। अब देखना होगा, इस मामले में जांच बैठ गई है, जांच उपरांत क्या निष्कर्ष आता है। हालांकि इसमें दोषी कौन है, लेकिन आरोप प्रति आरोप के दौर में आखिर कौन इस मामले में दोषी है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहे।